हेलो एवरीबॉडी। जैसे मैंने कल कहा था कि कल मैंने जो है ये मेल्स का फैट परसेंटेज निकालने का वीडियो अपलोड किया था। आज का जो वीडियो है इट इज स्पेशली फॉर द फीमेल्स। आज के वीडियो में मैं जो है ये फीमेल्स का बॉडी फैट परसेंटेज निकालने की मेथड आपको बताने वाला हूँ। बट अगेन बिफोर गोइंग टू दिस मेथड देयर आर फ्यू थिंग्स जो आपको पता रहने चाहिए, वरना देयर विल बी सम फीमेल्स कमेंटिंग लाइक सो ऐसे ना हो, आपको इस तरह के क्वेरीज ना आए। सो देयर आर फ्यू थिंग्स जो आपको पता होने चाहिए। सो फटाफट मैं आपको बताता हूँ वो चीजें क्या है। सबसे पहले ये मेथड जब आपको पता चलेगी, जब आप इस मेथड को सीख लोगे, उसके बाद लेस देन 1 मिनट में आपका जो है ये फैट परसेंटेज निकलेगा। बट अगेन एक्सप्लेन करने के लिए टाइम लगता है, दैट इज द रीजन वीडियो 1 मिनट में कंप्लीट नहीं हो सकता। एंड अगेन ये मेथड जो है ये सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशन है। इसके लिए जो है आपको कोई इक्विपमेंट की जरूरत नहीं, जस्ट पेन, बुक एंड कैलकुलेटर, ताकि आप कैलकुलेशन फास्ट कर सको। एंड ये जो मेथड है ये मैंने इन्वेंट नहीं किया है। दिस मेथड इज इन्वेंटेड बाय अमेरिकन जर्नल ऑफ क्लिनिकल न्यूट्रिशन रिसर्चेस। एंड ये जो मेथड है ये इन्होंने प्रोबेबिलिटी बेसिस के ऊपर जो है ये इन्वेंट किया है। सी बॉडी फैट परसेंटेज निकालने के लिए बहुत सारे मेथड्स है, जैसे कि डेक्सा स्कैन हो गया, इलेक्ट्रिकल इंपिडेंस मशीन हो गया, एंड अगेन फैट कैलिपर्स हो गए। सी द गोल्ड स्टैंडर्ड मेथड ऑफ फाइंडिंग योर बॉडी फैट परसेंटेज, मतलब जो सबसे एक्यूरेट मेथड है वो है डेक्सा स्कैन। बट अगेन डेक्सा स्कैन इज अ बिट कॉस्टली। इलेक्ट्रिकल इंपिडेंस मशीन आपको रेगुलरली जिम्स में अवेलेबल है, बट कुछ कुछ जिम्स में अवेलेबल नहीं होता। एंड घर पे लोगों के इलेक्ट्रिकल इंपिडेंस जो है मशीन जो है ये अवेलेबल नहीं होता। एंड अगेन फैट कैलिपर्स आपके पास जो है इजीली अवेलेबल हो सकते हैं, बट फैट कैलिपर्स एक्यूरेट होने चाहिए। बट अगेन अगर आपके पास कोई भी इंस्ट्रूमेंट नहीं है देन डोंट वरी, इस वीडियो में आप जो है आपका फैट परसेंटेज निकाल सकते हो। एंड अगेन इट इज अ मैथमेटिकल कैलकुलेशन, सो 2 to 4% का टॉलरेंस है इन दिस मेथड। मतलब अगर आपका बॉडी फैट परसेंटेज थ्रू दिस मेथड अगर 22% आया तो आपका फैट परसेंट 20 to 24 के बीच में होगा, इतना इस मेथड में एक्यूरेसी है। एंड अभी ये मेथड जो है ये सब फीमेल्स के लिए लागू नहीं होता। सो अभी किन के लिए लागू नहीं होता ये मैं आपको तुरंत बता देता हूं। सबसे पहले ऐसी फीमेल्स की उनका जो अभी करंट बॉडी वेट है वो करंट बॉडी वेट उनके आइडियल बॉडी वेट से 10 या फिर मोर देन 10 kg से अंडर वेट है। सेकेंड, उनका जो करंट बॉडी वेट है ये 30 या फिर मोर देन 30 kg से ओवर वेट है। एंड थर्ड, जो फीमेल प्रोफेशनल बॉडी बिल्डिंग करते हैं, मतलब बहुत साल हो गए, या फिर जो फीमेल कंडीशनल एथलीट्स है, मतलब उनके बॉडी में अच्छा खासा मसल मास है, अकॉर्डिंग टू द हाइट उनका बॉडी वेट ज्यादा ही आएगा। बट अगेन दोज आर एडवांस्ड लेवल एथलीट्स, उनके लिए ये मेथड प्रॉपरली वर्क नहीं करता। सो इस दायरे में जो है ये अराउंड 20% लोग आते हैं, बट बाकी का जो मैक्सिमम 80% पॉपुलेशन जो है उन सब के लिए आज का मेथड जो है ये वर्क करेगा। एंड अगेन अगर आप एक बिगिनर हो या फिर आप अगर सेडेंटरी लाइफस्टाइल जीते हो तो दिस मेथड वर्क्स फॉर यू गाइस। ऐसे केसेस में पाया गया है कि इस मेथड की जो एक्यूरेसी है ये मैक्सिमम है, मतलब ऑलमोस्ट एक्यूरेट है ये मेथड उन केसेस में। सो अभी बिना कुछ देरी किए क्विकली पेन लेके आइए, बुक लेके आइए एंड कैल्सी लेके आइए। वी जस्ट आर गोइंग टू फाइंड आउट बॉडी फैट परसेंटेज। सो कम ऑन नाउ, लेट्स गो टुवर्ड्स द बोर्ड। तो आ गए आप सब। आई होप यू आर रेडी विथ योर पेन, कैलकुलेटर एंड बुक। सो अभी जो है हम बॉडी फैट परसेंटेज निकालने वाले हैं। एंड अगेन मैंने जो है यहाँ पे जस्ट एक एग्जांपल लिया है। आप जो है अपनी हाइट और अपना बॉडी वेट जो है ये यहाँ पे पुट करेंगे। सो द फर्स्ट थिंग इज कि अगर आपको इस मेथड से आपका बॉडी फैट परसेंटेज निकालना है तो आपको दो चीजें मालूम होनी चाहिए, दैट इज द हाइट एंड द बॉडी वेट। जिनका भी आपको बॉडी फैट परसेंटेज निकालना है उन फीमेल की आपको ये दो पैरामीटर्स मालूम होने चाहिए। सो अगर आपको ये दो पैरामीटर्स मालूम है तो इट इज वेरी इजी टू फाइंड आउट द बॉडी फैट परसेंटेज। एंड जो हाइट है वो आपको सेंटीमीटर्स में मालूम होनी चाहिए रादर देन फीट्स। सो डोंट वरी, अगर आपको सेंटीमीटर्स में अगर हाइट नहीं मालूम देन आई एम देयर फॉर यू। मैं आपको जो है ये कन्वर्ट करने को सिखाऊंगा। सो नाउ लेट्स हैव अ लुक। सो एज यू कैन सी 1 feet is equal to 30.48 सेंटीमीटर, 1 inch is equal to 2.54 सेंटीमीटर। सो एंड जो अभी मैंने एग्जांपल लिया है इनमें इन फीमेल की जो हाइट है वो है 5 feet 6 inches एंड उनका बॉडी वेट है 77 kgs। सो अभी जो है हम हाइट जो है ये सेंटीमीटर्स में कन्वर्ट करते हैं। सो
1 feet is equal to 30.48 centimeters. So 5 feet is equal to 5 into 30.48, which is equal to 152.4 centimeter. And 1 inch is equal to 2.54 centimeter. So 6 inches is equal to 6 into 2.54. So which is equal to 15.24 सेंटीमीटर. सो अभी हम इन दोनों पैरामीटर्स को ऐड करेंगे. विच इज इक्वल टू 167.64. मतलब आप इसे अप्रोक्सीमेटली 168 सेंटीमीटर्स ले सकते हो. एंड नाउ अभी आपने जो है हाइट कैलकुलेट की सेंटीमीटर्स में, तो दीज आर द 3 सिंपल स्टेप्स. बहुत ही सिंपल स्टेप्स है. सो द फर्स्ट स्टेप इज कि आपको जो है उस फीमेल का आइडियल बॉडी वेट निकालना है. नाउ व्हाट इज आइडियल बॉडी वेट? आइडियल बॉडी वेट मतलब उस हाइट को, उस फीमेल का एक्चुअल में बॉडी वेट कितना होना चाहिए. सो उसके लिए इस हाइट में से आपको जो है ये 105 माइनस करना है. सो ये 105 जो है ये फीमेल्स के केस में ये जो नंबर है ये कांस्टेंट रहेगा. यहाँ पे हाइट कुछ भी आए, दिस नंबर विल बी कांस्टेंट. आपको उस हाइट में से 105 माइनस करना है इन ईच एंड एवरी केस. सो इस केस में इट इज 63 kgs. सो नाउ द सेकेंड स्टेप इज कि वी हैव टू फाइंड वो फीमेल जो है ये ओवरवेट है कि अंडरवेट है. सो जो आइडियल बॉडी वेट है ये करंट बॉडी वेट से कम है. सो दिस फीमेल इज ओवरवेट. सो नाउ लेट्स फाइंड कि वो कितने केजीज से ओवरवेट है. सो करंट बॉडी वेट माइनस आइडियल बॉडी वेट विच इज इक्वल टू 14 kgs. So this female is overweight by 14 kgs. Now let's find out the fat percentage. To find out the fat percentage, हमें जो यहाँ पे नंबर आया है ये हमें 20 से ऐड करना है. So the fat percentage of this female is 34%. So now you will be thinking कि what is this 20 और 20 ही क्यों? So the reason is कि through researches it is been found out that कि 20 is the ideal body fat percentage of a women या फिर female. That is the reason यहाँ पे आपको जो भी नंबर आएगा वो आपको 20 से ऐड करना है एंड जो आंसर आएगा वो उस फीमेल का बॉडी फैट परसेंटेज होगा. एंड नाउ इन दिस केस द फीमेल इज ओवरवेट. सो इफ द फीमेल इज अंडरवेट देन क्या? उसका भी अभी मैं एक शॉर्ट में तुरंत एग्जांपल लेता हूं. सो लेट्स कंसीडर कि द वेट ऑफ दिस फीमेल इज 60 kgs. सो हाइट उतनी ही रहेगी, आइडियल बॉडी वेट भी उतना ही रहेगा विच इज 63 kgs. बट इन दिस सेकेंड स्टेप यू कैन सी कि जो आइडियल बॉडी वेट है वो करंट बॉडी वेट से ज्यादा है. मतलब इट इज बीन अंडरस्टूड दैट द फीमेल इज अंडरवेट. सो अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला करंट बॉडी वेट मतलब 60 माइनस 63 विच इज इक्वल टू माइनस 3 kgs. मतलब जो ये फीमेल है ये 3 kgs से अंडरवेट है. सो नाउ हाउ टू फाइंड द फैट परसेंटेज ऑफ दैट फीमेल. सो इवन इफ द फीमेल इज अंडरवेट बाय 3 kgs, आपको जो है वो जितने भी किलो से अंडरवेट आए आपको वो नंबर जो है वो यहाँ पे ऐड करना है. सो द आंसर इज 23% इन सेकेंड केस. So now you guys will be thinking कि अंडरवेट आया फिर भी ऐड क्यों करना है. See the reason is कि जो भी फीमेल जो है वो बिगनर्स होते हैं या फिर जो लोग सेडेंटरी लाइफस्टाइल जीते हैं, इट इज बीन फाउंड आउट दैट वो मसल्स के ऊपर उन्होंने काम नहीं किया होता है, उनके बॉडी में मसल मास कम होता है, फैट स्टोरेज ज्यादा होता है. दैट इज द रीजन कि इवन इफ द फीमेल इज अंडरवेट तो भी उन फीमेल का जो है ये जो भी वेट आएगा वो यहाँ पे ऐड करना है. सो द कंक्लूजन इज कि आपको यहाँ पे कुछ भी आए आंसर, आपको जो है जितना केजीज है, जितने केजीज का जो नंबर है, खाली उन केजीज को जो है ये 20 से ऐड करना है, भले वो अंडरवेट आए या फिर ओवरवेट आए. सो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा. एंड नाउ मैंने सबसे स्टार्ट में आपको कुछ पैरामीटर्स बताए थे. सो उन पैरामीटर्स का क्या काम है एंड वो कहाँ पे लागू होते हैं? वो पैरामीटर्स जो है वो सेकेंड स्टेप में लागू होते हैं. See, the first parameter is कि if the female is underweight by 10 or more than 10 kgs. See now, this female is underweight by 3 kgs. So ये मेथड उनके लिए लागू हुआ. लेकिन if यहाँ पे
वो फीमेल जो है अगर 10 या मोर देन 10 kg से अंडरवेट आई, then this method will not be applicable for that female because वहां पे आंसर्स एक्यूरेट नहीं आते, because the thing is वो इतनी ज्यादा अंडरवेट है कि फिर it becomes a bit complicated to find the fat percentage by this method. And the second parameter is कि if the female is overweight by 30 or more than 30 kgs, मतलब यहाँ पे यहाँ पे that this female is overweight by 14 kgs, लेकिन अगर यहाँ पे वो 30 या more than 30 kgs से overweight आती तो again this method will not be applicable for that female. So I hope कि अभी आपको समझ में आ गया होगा कि वो पैरामीटर्स यहाँ पे कहाँ पे अप्लाई होते हैं। एंड अगेन ये पूरी मेथड या फिर ये पूरा कंसेप्ट आपके समझ में आया होगा। एंड यहाँ पे आपको समझ में आया होगा कि भले नंबर यहाँ पे कुछ भी आए, आपको जो है 20 से वो नंबर जितनी भी वो फीमेल अंडरवेट आती है, मतलब 3 kg से अंडरवेट जैसे यहाँ पे आए तो आपको 20 में वो नंबर ऐड करना है, जितने kg से वो फीमेल ओवरवेट आए आपको 20 से में वो नंबर फिर से ऐड करना है। दिस इज द कंसेप्ट अकॉर्डिंग टू द रिसर्च। सो आई होप कि आपको ये कंसेप्ट एंड ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन पूरी तरह समझ में आया होगा। जिन्होंने भी अभी ये वीडियो देखा, आई होप कि आपने आपका जो है बॉडी फैट परसेंटेज फाइंड आउट किया होगा। सो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो कि आपका बॉडी फैट परसेंटेज कितना है एंड ये मेथड आपके लिए लागू होती है क्या। अगर आपको आज का मेरा ये वीडियो जरा सा भी हेल्पफुल लगा होगा देन प्लीज एक लाइक जरूर करना। एंड इसी तरह मैं जो है इन्फॉर्मेटिव वीडियोस जो है ये अपलोड करते रहूंगा। मेक श्योर कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे एंड आगे का बेल आइकॉन प्रेस करेंगे सो दैट जैसे जैसे मैं वीडियोस अपलोड करूंगा आपको तुरंत नोटिफिकेशन आ जाएगा एंड आप मेरा एक भी वीडियो मिस नहीं करेंगे। फ्रेंड्स, सब मिलते हैं किसी नई वीडियो में। टिल दैट टाइम स्टे हेल्दी, बी फिट, जय हिंद एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग स्टे सेफ एवरीबॉडी।